आज का टॉपिक है अपना बॉयलर एग्ज़ाम सेकेंड क्लास के लिए, ठीक है। तो सेकेंड क्लास एग्ज़ाम कौन देता है? जो फायरमैन हो वही सेकेंड क्लास की एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट बात हम आपको बस बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और याद कर लीजिएगा। 110% आप एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा, मेरा दावा है, ठीक है। सबसे पहले एग्ज़ाम देने जाइएगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा। एक्सपीरियंस लेटर पूरा याद कर लेना क्या क्या होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस वहाँ जाइएगा एग्ज़ाम देने, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। जो एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम हॉल में घुसेगा, सबसे पहले पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, और कुछ नहीं पूछेगा। आप कहाँ से आए हो क्या नहीं है, सबसे पहले पूछा जाएगा आपका नाम क्या है। तो आपका नाम जो भी हो, जो एक्सपीरियंस लेटर पे वही बताना है कि सर मेरा नाम संतोष हुआ। मेरा नाम एक्सपीरियंस लेटर पे संतोष है, तो मैं बताऊँगा मेरा नाम सर संतोष है, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो। क्या पूछा जाएगा, आप कहाँ से आए हो। तो जैसे कि मैं कंपनी है हैदराबाद, तो मुझे बोलना है कि मैं हैदराबाद से आया हूँ। तो ये नहीं बोलना है कि सर मैं बिहार का हूँ तो मैं बिहार से आया हूँ, बिहार नहीं बोलना है। जो कंपनी आपका हो वो स्टेट और वहीं का नाम बताना है आपको, ठीक है। और याद कर लीजिए, कंपनी का फुल एड्रेस याद कर लेना, ठीक है। तो हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, विद्यानंद कंपनी कहाँ पे है। आप कहाँ से आए हो, उसके बाद पूछा जाएगा विद्यानंद कंपनी कहाँ पे है, भी बताना है कि सर मेरा विद्यानंद कंपनी हैदराबाद में है, पिन कोड इतना है, सब बताना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद्यानंद टेक्सटाइल में आप क्या काम करते हो। तो आपको बोलना है सर विद्यानंद टेक्सटाइल में हम 3 ईयर से फायरमैन की पोस्ट पे हैं, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस लेटर लिखा होगा 3 ईयर, कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए 3 ईयर का। 3 ईयर लिखा होगा, वहाँ 3 ईयर बताना है कि सर मैं विद्यानंद टेक्सटाइल में 3 ईयर से फायरमैन की पोस्ट पे हूँ। कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे किसका सिग्नेचर है आपसे। तो आपको क्या बोलना है, सर मैं जीएम का हो या डायरेक्टर का, जो भी है उसका नाम बताना है कि सर मैं इनका सिग्नेचर है, ठीक है। लेकिन करते हैं तो आपको बताना है कि सर मेरा कंपनी में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं फार्मर की पोस्ट पे काम करता हूँ और मैं पानी देखता हूँ, कोयला देखता हूँ इत्यादि, जो आपको बुलवन मारता हूँ बोलना है। बाकी बोलना है जब ऑपरेटर बोले, मैं सर ऑपरेटर का सर काम करता हूँ। जो मुझे ऑपरेटर बोलता है कि इतना टाइम में पानी देखना है, मैं पानी मेंटेन करता हूँ, और यही सब बताना है आपको, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आप जो बॉयलर पर फायरमैन के काम करते हैं, उस बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया कितना है, हीटिंग सरफेस एरिया कितना है, ये आपसे 100% पूछा जाएगा। जो बॉयलर पर आप काम करते हैं उसका हीटिंग सरफेस एरिया कितना है, तो आपको क्या बताना है। जैसे मैं 4 टन का बॉयलर पे हूँ, तो मेरा हीटिंग सरफेस एरिया हो गया 120। दिखाइए यहाँ पे, इस सवाल आपसे पूछा जाएगा। दिखाइए, आपसे जो बॉयलर पे काम करते हो उसका हीटिंग सरफेस एरिया कितना है। आपके आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होगा उससे लिखा रहेगा हीटिंग सरफेस एरिया, वही बताना है। मेरा 120 है तो 120 लिखा हुआ है वो, ठीक है। यही आपको बताना है। और दूसरा आपसे अब इस सवाल पूछा जाएगा, आप जो बॉयलर पर काम करते हैं उसका वर्किंग प्रेशर कितना है, ठीक है। तो मेरा बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 10.54 kg, यही बताना है कि सर 10.54 kg है वर्किंग प्रेशर। वर्किंग प्रेशर बताना है, एक्सप्लेनेटर पर आपका लिखा रहेगा वही बताना है, दूसरा नहीं बताना है कुछ। और ये भी पूछा जाएगा कि आप जो बॉयलर पे काम करते हैं उसका क्षमता क्या है। क्षमता हो गया कितना टन का बॉयलर है, बताना है कि सर मैं 4 TPH पे काम करता हूँ। तो 4 TPH क्या हुआ सर, 4 TPH हुआ टन पर आवर, यानी 1 घंटा में 4 टन स्टीम आता है, उसको 4 TPH बोलते हैं, ठीक है। तो वही बताना है आप कितना टन के बॉयलर पर काम करते हैं, 4 टन के बॉयलर पर काम करते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट हो गया। अब मेन इम्पोर्टेंट सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे, याद कर लीजिएगा। बॉयलर पंजीयन यानी बॉयलर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका बॉयलर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा BR0522, मान लीजिए, मैं मान रहा हूँ ये ओरिजिनल नहीं है नंबर, BR0522 ये बॉयलर नंबर हो गया। हर बॉयलर का एक नंबर होता है, जैसे बाइक का नंबर हो ऐसे एक बॉयलर का नंबर होता है। वो आपसे पूछा जाएगा आपका बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो आपको बताना ही है। दूसरा पूछा जाएगा आपका बॉयलर कौन सा प्रकार का है, तो आपको क्या बोलना है कि सर मेरा बॉयलर वाटर ट्यूब है या फायर ट्यूब है या कम्मी पैक हो। यही जवाब देना है कि सर मेरा बॉयलर वाटर ट्यूब का है, ठीक है। इससे आप पूछा जाएगा वर्किंग प्रेशर। वर्किंग प्रेशर जो आप बताए हैं इस वीडियो में वही बताना है, सर मेरा वर्किंग प्रेशर 10.44 kg है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका बॉयलर कब पास हुआ था, लास्ट डेट।
तो आपका जब भी बॉयलर पास हो लास्ट डेट का, वो आपको बताना है। बॉयलर पास इंस्पेक्टर करता है हाइड्रोलिक प्रेशर उठा के, ठीक है। तो पूछा जाएगा तो बता देना है। इसी पे आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि चलिए बॉयलर आपका पास है तो कितना हाइड्रोलिक टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, सर मेरा वर्किंग प्रेशर है 10.4 kg गुने 1.5 बराबर जितना आता है, हो गया आपका, हो गया उतना बताना है। सर हाइड्रोलिक प्रेशर पे हम चेक किए हैं, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये आपको बताना है। ये हम पेपर को आपको साइड में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा पूरा लिखा हुआ है इस पे क्या क्या पूछा जाएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए कि आपको और हम बता सके, जो मुझे नॉलेज हो मैं बताऊंगा हर चीज़। ये हो गया आपका सेकेंड क्लास के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्या क्या सेकेंड क्लास के एग्ज़ाम में जरूरत है और क्या क्या चाहिए ये भी बता रहे हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले आपको कोई 10वां का डिग्री चाहिए, 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या वो होना चाहिए। फिर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक हो। ईमेल आईडी चाहिए और फॉर्म भरने का डेट निकलेगा, वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में कॉल लेटर आएगा, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाएगा और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मेरा वीडियो डाला हुआ है मेन इंटरव्यू क्वेश्चन, बॉयलर में इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है सब डाला हुआ है, आप देखते रहिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।